डॉक्टर साहब, ये हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है। ये तो कह रहे थे हम बड़ी तजुर्बाकार किस्म की टीम है और वो तजुर्बाकार टीम अब इतने दिन लंदन भी जा रही है, इधर भी आ रही, फैसला नहीं कर पा रही है कि पेट्रोल प्राइस बढ़ाना है। डॉलर है वो तो इतनी तेज़ी के साथ पहले कभी नहीं बढ़ा। ये क्या वजूहात हो रही हैं सर? सलमान शाह साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंची, शायद वहाँ से आपके पास जो है वो म्यूट है। मैं चाहूँगा कि आप आपके जी शाह साहब, सर। जी, मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये गवर्नमेंट जब से आई है कोई तैयारी करके नहीं आई थी। अनएक्सपेक्टेड इनको एक किस्म की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके ये पहुंच गए हैं। और जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था उस दिन से इंटरनेशनल मार्केट्स में पाकिस्तान की जो रिस्क प्रीमियम है वो डबल हो गया है। यानी कि हर चीज़ जो इंटरनेशनली आप फाइनेंसिंग करेंगे वो आपको डबल कीमत पे अब मिलेगी और मिलेगी भी नहीं। क्रेडिट डेट स्वैप एक चीज़ है जिससे जो मेजर करता है कि आपके चांसेस डिफ़ॉल्ट के कितने हैं, तो उसका प्रीमियम अब दुगना हो चुका है। आपके बॉन्ड्स जो हैं वो मेजर डिस्काउंट्स के साथ चल रहे हैं। IMF प्रोग्राम जो है उसको वो अभी तक सस्पेंडेड है और वॉशिंगटन में जो मीटिंग्स हुई थी उसमें जो बातें हुई हैं उन पे अमल नहीं किया गया, प्रायर एक्शंस नहीं लिए गए, हालांकि वो इस वक्त। अच्छा शाह साहब, एक सादा सवाल ये है कि क्या PTI की हुकूमत जारी रहती, इमरान खान साहब आज भी हुकूमत में होते तो क्या इतनी ही महंगाई होती, इतने मुश्किल फैसले होते, डॉलर यहीं पर होता, ये सूरत हाल वैसी होती क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट का ये मामला था, या कदरे मुख्तलिफ सूरत हाल होती? आई थिंक हमारा रिस्क प्रीमियम बहुत कम होता। हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो 3-4 हज़ार पॉइंट्स बिल्कुल नहीं गिरने थे, वो बल्कि ऊपर जा रही थी, बेहतरी की तरफ जा रही थी। इन्वेस्टमेंट हमारी बहुत बेहतर आ रही थी, हमारी कंपनीज जो हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी जा रही थी। बैंक्स जो थे वो खासे कॉन्फिडेंस में थे, उनके कोई नॉन परफॉर्मिंग लोन्स बिल्कुल नहीं थे, लिक्विडिटी थी उनके पास। और पाकिस्तान की रियल एस्टेट, पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन बिजनेस, SMEs में बहुत तेज़ी थी, एक्सपोर्ट्स में बहुत तेज़ी थी, रेमिटेंसेस बहुत अच्छी जा रही थी। इसमें कोई शक नहीं है कि यूक्रेनियन जंग की वजह से पाकिस्तान को बहुत महंगे पेट्रोल और डीजल जो इंपोर्ट करते हैं और जो गैस आप इंपोर्ट करते हैं, जो कोला आप इंपोर्ट करते हैं, वो महंगे हुए थे। लेकिन इकॉनमी चल रही थी और इकॉनमी में जो डिसकंटिन्यूटी आई है वो आई है ये चेंज ऑफ गवर्नमेंट की वजह से। क्योंकि इन्वेस्टर को पता होता है कि जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है, नई गवर्नमेंट को अपने पाँव जमाने में कई महीने लग जाते हैं और वो जो भी चीज़ें पहले हो रही होती हैं वो उन्होंने डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है, जो कि बेहतरी की तरफ जा रही थी, अब वो तनाजुल की तरफ जा रही है और इन एक्शन जो है इस वक्त इस गवर्नमेंट का वो उसको बहुत ख़राब कर रही है। सो आई थिंक। अच्छा शाह साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की अगर मैं बात करूं तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगर नहीं बढ़ाती है तो फिर क्या सूरत हाल मुल्क में, क्या मसाइल हो सकते हैं, और अगर बढ़ा दी जाती है तो फिर क्या प्रॉब्लम्स होंगे? देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने IMF प्रोग्राम के साथ अपना सर्टिफिकेट लेना है कि IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में चल रहा है जी। वो अगर सर्टिफिकेट होगा तो आपका ये रिस्क प्रीमियम जो इस वक्त इतना बड़ा हुआ है ये कम होगा। आप बैरून मुल्क अपने कर्जों को रीफाइनेंस कर सकेंगे, आपके मुल्क को और सपोर्ट मिलेगी। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बाकी आपके दोस्त ममालिक भी यही इंसिस्ट कर रहे हैं। तो ये तो आपके लिए नागुज़ीर है कि आप IMF प्रोग्राम करें। इसकी जो भी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी वो आपने करनी है। ये ज़रूर है कि जब ये उसको करेंगे, प्राइसेस बढ़ाएंगे, तो ये एक नैरेटिव था PMLN का और पीपल्स पार्टी का कि ये PTI की गवर्नमेंट जो है नाअहल है और इनको समझ नहीं है इकॉनमी की।
तो वो नैरेटिव ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो काम जो पीटीआई को करने की ज़रूरत थी और कर रही थी आईएमएफ के साथ और इंटरनेशनली, वही काम अब इनको करने पड़ रहे हैं। और क्योंकि ये अब डिले होती जा रही है तो वो काम भी ज़रा मुश्किल होते जा रहे हैं। सो आई थिंक कि ये तो इसमें तो बिल्कुल कोई शक व शुबा ही नहीं है कि ये हुकूमत को चेंज किया गया बड़े गलत टाइम पे, क्योंकि इंटरनेशनल क्राइसिस था। यूक्रेन की जंग की वजह से इंटरनेशनल क्राइसिस था। पाकिस्तान की इकॉनमी अभी कोरोना के असरात से निकल रही थी, स्टेबिलिटी की तरफ जा रही थी, उसको डिस्टेबलाइज कर दिया गया। और हैरत की बात यह है कि ये इतने बड़े बड़े हमारे लीडर्स हैं, इनको बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं थी कि पाकिस्तान की इकॉनमी डीरेल हो जाए, लेकिन ये तुले हुए थे गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए और प्रीमेच्योरली चेंज करने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।